Hello students, I welcome all of you in my world of economics. I am CS Mayank Agrawal, a company secretary by qualification and teacher by passion as well as occupation. I am a very well-placed educator on Unacademy platform, having a teaching experience of 10 years and currently working as a faculty of economics, business studies and law subjects. So guys, this is all about me. आज के एक और शॉर्ट वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि 5 से 10 मिनट के शॉर्ट वीडियोस के थ्रू हम बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, जिससे आपका समय बचेगा और आपको इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। उसी सीरीज के तहत एक और टॉपिक है डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्सेस। अब ये 2-3 चैप्टर में कवर होगा, जैसे कि गवर्नमेंट बजट और नेशनल इनकम। इन दोनों चैप्टर में ये आपका इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो गवर्नमेंट बजट में हम लोगों ने देखा कि सरकार के पास जो रेवेन्यू का सोर्स होता है वो टैक्स के रूप में आता है, जिसको हम टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स कहते हैं। और दो प्रकार के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। आइए दोनों के बीच में डिफरेंस समझते हैं। देखिए, नाम से समझ में आ रहा है कि डायरेक्ट टैक्स का मतलब वह टैक्स जो किसी भी कंपनी के ऊपर या पर्सन के ऊपर डायरेक्टली लगता है, और उस पर्सन की इनकम या उस कंपनी के इनकम में से ही हम उसको उनसे एक टैक्स वसूलते हैं, एक अमाउंट वसूलते हैं। यहाँ पे डायरेक्ट टैक्स आर लेवीड ऑन इंडिविजुअल्स एंड कंपनीज। वहीं दूसरी ओर अगर मैं इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात करूँ तो इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब क्या होता है, जिसे पे कोई और करता है बट कलेक्ट किसी और से किया जाता है। मतलब एक्चुअल बर्डन जो है उसका पेमेंट का वो किसी और के ऊपर आता है। आगे देखेंगे, इनडायरेक्ट टैक्सेस जनरली लेवी किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए कि मैं अनअकैडमी में एजुकेट हूँ, मान लीजिए कि अनअकैडमी में ही एजुकेट हूँ। तो मैं अनअकैडमी में एजुकेटर हूँ, वहाँ से मुझे पैसा मिल रहा है, वहाँ से मुझे सैलरी मिल रही है। अब उस सैलरी के ऊपर सरकार आएगी और कहे कि भाई बहुत पैसा कमा रहा है मयंक, चलो चलो सरकार को भी अपना हिस्सा दो टैक्स के रूप में। मैंने कहा ठीक है। मैंने बोला ये बच्चों के ऊपर बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकता, अपने स्टूडेंट से नहीं ले सकता? कि बोले नहीं, ये तुमने इनकम कमाया है तो तुम्हें ही टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका मतलब जिसने पैसा कमाया उसको ही पे करना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाएगा? डायरेक्ट टैक्स कहलाएगा। सो डायरेक्ट टैक्स आर लेविड ऑन द इंडिविजुअल हु इज अर्निंग द मनी और द कंपनी हु इज अर्निंग द प्रॉफिट। इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो जनरली लेवी किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। एक एग्जांपल, मान लीजिए कि मैंने एक गुड्स खरीदा, लेट से पार्ले जी बिस्किट। पार्ले जी बिस्किट मैंने खरीदा और मैंने दुकानदार को 10 रुपए पे किया। 10 रुपए पे किया और देखा वो पीछे लिखा हुआ है 10 रुपीज इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस। मतलब सारा टैक्स उसमें मिला के उसका अमाउंट कितना था? 10 रुपया। मैंने पूछा भाई टैक्स तो आपको पे करना चाहिए, मैं क्यों पे कर रहा हूँ? 10 रुपये मैं पे नहीं करूंगा। तो उस दुकानदार ने समझाया देखिए ऐसा नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट टैक्स गुड्स के ऊपर लगता है और जो अमाउंट आप पे कर रहे हो 10 रुपया, उसी में ही क्या इंक्लूड है? इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड है। इसका मतलब एक्चुअल बर्डन जो आया वो कस्टमर के ऊपर आया, जो वो गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज कर रहा है। जबकि डायरेक्ट टैक्स में जो बर्डन आता है वो उसी पर्सन की इनकम के ऊपर आता है। आप ध्यान से समझिएगा, डायरेक्ट टैक्स में मैंने इनकम कमाया था, मुझ पे ही टैक्स लगा। द बर्डन ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स कैन नॉट बी शिफ्टेड। मैं अपना बर्डन किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकता। लेकिन दुकानदार ने पैसा कमाया, लेकिन उसके ऊपर टैक्स पे करने का बर्डन मेरे ऊपर आया क्योंकि मैं कस्टमर हूं। तो यहाँ पे इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन शिफ्ट किया जा सकता है। मतलब इम्पैक्ट और इंसिडेंस दोनों अलग अलग पर्सन पर होता है। यहाँ पे वो दुकानदार सिर्फ और सिर्फ मुझसे अमाउंट ले रहा है, कलेक्ट कर रहा है और पे कर रहा है गवर्नमेंट को। ही इज जस्ट कलेक्टर ऑफ व्हाट? इनडायरेक्ट टैक्स। बट एक्चुअल बर्डन कस्टमर के ऊपर आता है। डायरेक्ट टैक्स का नेचर कैसा होता है? तो डायरेक्ट टैक्स का जो नेचर होता है वो जनरली प्रोग्रेसिव नेचर का होता है। प्रोग्रेसिव नेचर का मतलब कि जैसे जैसे इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपके टैक्स का अमाउंट भी बढ़ता चला जाएगा। जैसे आप देखेंगे तो हमारे देश में 2.5 लाख रुपए तक कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। 2.5 लाख से 5 लाख का 10% है, फिर 5 लाख से 10 लाख का मान लीजिए 15% है या 20% है। इस तरीके से जितनी इनकम हाई होती जाएगी उतना आपका टैक्स बढ़ते जाएगा, इसलिए उसको प्रोग्रेसिव नेचर का टैक्स कहा गया है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स प्रोपोर्शनल नेचर का होता है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस के ऊपर ये तय होता है। और गुड जैसे हर एक टैक्स, हर एक गुड्स के ऊपर अलग परसेंटेज से क्या लगता है? जीएसटी लगता है। तो ये जो बेसिकली जो नेचर है ये प्रोपोर्शनल इन नेचर होता है।
ठीक है। कवरेज की अगर मैं बात करूं तो डायरेक्ट टैक्स जो है वो उसका रीच काफी लिमिटेड है, क्योंकि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिनकी इनकम 2.5 लाख रुपए से ऊपर है। मैक्सिमम लोगों की इनकम 2.5 लाख से नीचे, और वो टैक्स के दायरे से बाहर रहते हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का जो दायरा है ये लिमिटेड है। क्यों? क्योंकि हर सेक्शन या हर वर्ग तक नहीं पहुंचता है। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स का जो दायरा है ये बहुत बड़ा है। क्यों? क्योंकि गरीब से गरीब व्यक्ति भी पार्ले जी का बिस्किट खरीदता है 10 रुपए का, और उसमें वो टैक्स पे कर रहा है, मतलब वो जीएसटी जो है वो इंक्लूडेड है उस 10 रुपए के अमाउंट में। इसीलिए जो इनडायरेक्ट टैक्स का जो कवरेज होता है वो काफी वाइड होता है, एज इट रीचेस ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, उसको इनडायरेक्ट टैक्स पे करना ही पड़ता है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। एग्जाम्पल तो यहाँ इनकम टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स का एक परफेक्ट एग्जाम्पल है। जो जितना इनकम कमाता है उसके हिसाब से वो टैक्स पे करता है। इनडायरेक्ट टैक्स की बात करूँ तो यहाँ पे अलग अलग प्रकार के इनडायरेक्ट टैक्स होते हैं, जिसमें मेनली है जीएसटी, दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पहले गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के अलग अलग रूप हुआ करते थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, सर्विस टैक्स। इन सबको 1 जुलाई 2017 को सबस्यूम करके एक ही टैक्स बना दिया गया, दैट इज जीएसटी। उसके अलावा जो है, अगर आप गुड्स एंड सर्विसेज को बाहर सप्लाई करते हो तो उसके ऊपर कस्टम ड्यूटी लगता है, जैसे कि इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्ट ड्यूटी। अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो तो इंपोर्ट ड्यूटी, अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हो तो एक्सपोर्ट ड्यूटी। तो ये सारी चीज़ें जो है वो इनडायरेक्ट टैक्स कहलाती है। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड दिस पर्टिकुलर लेक्चर, और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो बाय यूजिंग माय रेफरल कोड Mayank CS10 और MA Live to get discount on all the courses available on Unacademy platform। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे अगली क्लास में। टिल देन बाय, थैंक यू सो मच।